सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सारा खेल कर्मों का है। चलिए जानते हैं, इस विचार के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, आइए इस कथा संवाद में डूबकर कर्म योग के अमृत को पीते हैं। अर्जुन, हे मधुसूदन, आज इस शांत और निर्मल वातावरण में मेरे चित्त में एक गहन प्रश्न हिलोरे ले रहा है। आज जब मैं एक साधारण कुम्हार को अपने चाक पर मिट्टी को आकार देते देख रहा था, तो मेरे मन में वही पुराना प्रश्न फिर से जाग उठा जो आपने कुरुक्षेत्र में शांत किया था। कृष्ण उत्सुकता से, कैसा प्रश्न धनंजय? अर्जुन, मैं देख रहा था कि कुम्हार एक ही मिट्टी से किसी के लिए पूजा का दिया बना रहा था तो किसी के लिए मंदिर का प्याला। मिट्टी वही, चाक वही, कुम्हार भी वही, पर पात्रों की नियति कितनी भिन्न। एक मंदिर में पूजा बन जाएगा, दूसरे किसी मंत्रालय में अपवित्र होगा। मुझे लगा हम मनुष्यों का जीवन तो ऐसे ही है। एक ही ईश्वर की संतान होकर भी कोई राजा है तो कोई रंक, कोई स्वस्थ है तो कोई रोगी, कोई पुण्यात्मा है तो कोई पापी। यह भेद क्यों केशव? क्या यह सब केवल नियति का क्रूर खेल है? कृष्ण गंभीरता से मुस्कुराते हुए, पार्थ, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तुमने कहा कुम्हार मिट्टी को आकार दे रहा है। बस यही कर्म का संपूर्ण रहस्य है जो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। पर उस मिट्टी से दिया बनाना है या प्याला, यह निर्णय कुम्हार यानी जीव स्वयं अपनी स्वतंत्रता, इच्छा और कर्म से करता है। अर्जुन, पर माधव, कई बार लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति जन्म से ही राजकुल में पैदा होता है और दूसरा झोपड़ी में। इसमें उस बालक का क्या कर्म? कृष्ण, ऐसा नहीं है मित्र। यही तुम्हें कर्म के 3 स्तरों को फिर से स्मरण करना होगा। पार्थ, इसे एक कहानी से समझो। त्रिवद कर्म चख्यात संचितम प्रारब्ध एवच क्रियामान तृतीय स्यादिति वेद विदु अर्थात कर्म 3 प्रकार का बताया गया है। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान ऐसे वेदों को जानने वाले विद्वान होते हैं। मैं तुम्हें 3 किसान और उनके खेतों की अद्भुत कहानी सुनाता हूं। एक कहानी के माध्यम से तुम समझ जाओगे कि सारा खेल कर्मों का ही है। सोचो, एक बड़ा देश है। उस देश की सरकार हर नागरिक के नाम पर एक विशाल अन्न भंडार घर रखती है, जहां उसकी पीढ़ियों की कमाई जमा होती है। अब इस वर्ष सरकार उस भंडार घर से हर नागरिक को उसके खाते के हिसाब से एक खेत और कुछ शुरुआती बीज देती है। पहला किसान, इसके पुरखों ने भंडार घर में खूब सोना चांदी और उत्तम अनाज जमा किया था। सरकार ने उसे उसके खाते के हिसाब से एक बहुत उपजाऊ खेत और बेहतरीन बीज दिया। दूसरा किसान, इसके पुरखों की कमाई साधारण थी, उसे एक ठीक ठाक खेत दिया और सामान्य बीज मिले। तीसरा किसान, इसके पुरखों ने कमाई तो नहीं की, उल्टे सरकार का कर्ज ले लिया था, उसे उसके खाते के हिसाब से एक बंजर कंकड़ीला खेत मिला और उसे कहा गया कि पहले मेहनत करके कर्ज चुकाओ। आप बताओ पार्थ, इन तीनों को जो अलग अलग खेत मिले, क्या इनमें सरकार का कोई पश्चाताप है? अर्जुन, नहीं माधव, यह तो उसके पुरखों की कमाई का ही फल है। कृष्ण, बिल्कुल। अब इसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ो।
एक संचित कर्म को अन्न का भंडार घर समझ लो। कलेश मूला कर्माश्यो दृष्टा दृष्टा जन्म वेदनीय, यह तुम्हारे अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों का विशाल अदृश्य भंडार घर है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य, चाहे अच्छा हो या बुरा, इस संचित खाते में जमा हो जाता है। यह इतना विशाल है कि इसका पूरा फल एक जीवन में भोगा ही नहीं जा सकता। इसमें अनगिनत पुण्य, सोना चांदी और पाप कर्ज जमा है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म को विरासत में मिला खेत समझ लो। प्रारब्ध बलवत धर्मम बुद्धिच न मंचुते तस्मात् प्रारब्ध भगवान विनवर्तते। अब इस ज्ञान में तुम्हें जो शरीर, परिवार, बुद्धि और परिस्थितियां मिली है, वह इसी संचित खाते में पुण्य अधिक था, तो उसे राजकुल जैसा उपजाऊ खेत मिला। किसी के खाते में पाप अधिक था तो उसे निर्धनता जैसा बंजर खेत मिला। इसलिए मैंने गीता में कहा है कि कर्म की गति गहन है। तीसरा, क्रियामान कर्म को किसान का वर्तमान परिणाम समझ लो। क्रिया माने सुख, पुण्य, पाप, न्यपि विनश्यति नामाम वर्तमान काले देवात्मी। अब खेत कैसा भी मिला हो, इस जन्म में तुम जो कर्म कर रहे हो वह तुम्हारा क्रियमान कर्म है। यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। तीसरा, किसान जिसे बंजर खेत मिला, यदि वह रोने धोने के बजाय दिन रात मेहनत करे, कंकड़ पत्थर चुने, नई खाद डाले, तो क्या वह उस खेत को उपजाऊ नहीं बना सकता? अर्जुन, आंखों में चमक के साथ अवश्य बना सकता है। माधव, शायद पहले साल फल और फसल ना हो, पर कुछ वर्षों के परिश्रम से वह उस खेत को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है और अपनी कमाई से वह न केवल पुराना कर्ज चुका सकता है बल्कि अपने भंडार घर में सोना भी जमा कर सकता है। कृष्ण, यही तो पुरुषार्थ है पार्थ, यही तो कर्म की स्वतंत्रता है। तुम्हारा क्रियामान कर्म इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे प्रारब्ध बुरे भाग्य को भी बदल सकता है और तुम्हें संचित खाते को भी सुधार सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने द्वारा अपने उद्धार करने को कहा था। उद्दे आत्मनात्मानम अवासदेत आत्मानो बंधुरात्म विपुरात्मन। जो लोग भाग्य को कोसते रहते हैं वह उस असली किसान की तरह है, आलसी किसान की तरह है, जो अच्छा खेत और भंडार पाकर भी अपनी अकर्मण्यता से सब कुछ गवा देता है। अर्जुन, अद्भुत केशव, यह उदाहरण तो शीशे की तरह साफ है, पर एक प्रश्न और है, कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? कई बार देखते हैं कि पापी व्यक्ति जीवन भर सुख भोगता है और पुण्यात्मा कष्ट। कृष्ण कहते हैं मुस्कुराते हुए कि हे पार्थ, तुम फल की बहुत चिंता करते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कर्म के बारे में एक जीव को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कर्मानो हैप्पी बोधायम च विक्रमाना अकर्माणस बोधायम गहना कर्मोनो गति। जो पापी आज सुख भोग रहा है वह अपने प्रारब्ध यानी अपने संचित भंडार के पुरानों पुण्य सोना चांदी का उपयोग कर रहा है, लेकिन इस जन्म में वह जो पाप नया कर्ज कर रहा है वह अभी उसे संचित खाते में दर्ज हो रहा है। जैसे ही उसका पुण्य खत्म होगा उसके पाप का फल उसे भोगना ही पड़ेगा, और जो पुण्यात्मा आज कष्ट भोग रहा है वह अपने प्रारब्ध पुराना कर्ज चुका रहा है, पर उसके आज के सत्कर्म उसके संचित खाते में नया पुण्य सोना जमा कर रहे हैं, जो उसे भविष्य में सुख देगा। कर्म का विधान अड़ल है, वह कभी किसी का रोन नहीं रखता। अर्जुन, तो इस कर्म के बंधन से, इस खेत और फसल के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? कृष्ण, मुक्ति का उपाय है कर्म योगी किसान बनना। वह किसान जो कर्म तो पूरी निष्ठा से करता है
पर फसल को अपनी नहीं मानता, वह उसे ईश्वर का प्रसाद समझता है। वह बीज बोता है, सिंचाई करता है, पर फल की चिंता नहीं करता। आंधी आए या सूखा पड़े वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल नहीं। जब तुम अपने सभी कर्मों को और उनके फलों को मुझ में यानी निरंकार परमात्मा में अर्पित कर देते हो तो तुम कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा कर्म अकर्म बन जाता है। अर्जुन हाथ जोड़कर पूर्ण समर्पण से, हे प्रभु, आज आपने इस सरल कहानी के माध्यम से कर्म के गहनतम रहस्य को मेरे हृदय में स्थापित कर दिया। अब मुझे कोई संशय नहीं, हर मनुष्य अपने भाग्य का कुम्हार स्वयं है। उसका संचित कर्म उसका जन्म पूंजी है। प्रारब्ध इस जीवन का खर्च है और क्रियामान कर्म उसकी आज की कमाई है, जिससे वह अपना भविष्य संवार सकता है। कृष्ण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बिल्कुल सही पार्थ। इसलिए जीवन में जब भी कोई चुनौती आए तो उसे अपने प्रारब्ध का फल समझकर स्वीकार करो, और उस चुनौती का सामना तुम किस विविधता, किस धैर्य और किस धर्म से करते हो, वही तुम्हारी क्रियामान कर्म होगा जो तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। शोक मत करो, भयभीत मत हो, बस अपना कर्म करो और फल मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन कृष्ण के चरणों में मस्तक हो जाते हैं। आज उन्हें राजसूय यज्ञ से भी बड़ा ज्ञान यज्ञ फलित होता हुआ महसूस हो रहा था। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आपके आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि सत्संग जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा को, सदगुरु के इन विचारों को और इनसे निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के बल से विश्वास मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।